गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 28 है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के भाग 1 और 2 को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की देखभाल करते हुए उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी अंडे कानिस के नीचे गिर जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था कि इस तरह से 2 बच्चे थे, एक का नाम केशव और दूसरे का नाम श्यामा। किस तरह से उनके घर की कानिस पे चिड़िया ने अपने अंडे दिए थे और वो दोनों किस तरह से मस्त होकर अपनी हर चीज़ को भूल के, दूध जलेबी किसी भी चीज़ की उन्हें सुध नहीं रहती थी, और सुबह शाम जब उन्हें मौका मिलता था वो लोग आ जाते थे चिड़िया और चिड़े को देखने के लिए, है ना। फिर उन्होंने अपने मन में ये जानना कि किस तरह से चिड़िया को परेशानी हो सकती है, और फिर वो उनकी सुख सुविधाओं के लिए कि भाई उन्हें सारी सुख सुविधाएं अच्छे से मिल जाए, इसके लिए वो तैयारियां करते हैं, है ना। दाना रखते हैं, पानी रखते हैं और छप्पर भी डालते हैं और थोड़ा गद्दा वद्दा बना के भी रखते हैं। तो ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप लोग ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो आप लोग एक बार पिछली वर्कशीट्स को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उन सब के बाद ऐसा क्या हुआ कि चिड़िया के अंडे ज़मीन पर पड़े थे। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब केशव जब दौड़ा दौड़ा आया तो उसने क्या देखा कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं और साथ ही साथ उनके अंदर से कुछ सफ़ेद सफ़ेद चूने जैसा निकल रहा है, और जो प्याली उन्होंने पानी और दाने के लिए रखी थी वो भी एक साइड टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मतलब चेहरे का रंग उड़ना ये मुहावरा है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो घबरा गया एकदम से। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया, क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी है और वो नादान भी है ना। तो वो पूछ रही है, भैया बच्चे कहाँ चले गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए, यानी कि अफसोस में कहा कि बच्चे नहीं निकले श्यामा, ये तो अंडे ही फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। अब उसने पूछा, भैया तो बच्चे कहाँ गए अगर अंडे फूट गए तो। केशव, तेरे सर में। अब उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा तेरे सर में गए। हाँ, नहीं तो परेशान कर रही है जब तुझे समझ में नहीं आ रहा तो, है ना। देखती नहीं है अंडे से उजला उजला पानी निकल आया है, यानी कि अंडे फूट गए हैं, उनके अंदर से बच्चे निकलते तो ये पानी नहीं निकलता, है ना। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में, अब माँ ने देखा कि ये क्या हो रहा है, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। यानी अब माँ तो भाई बड़ी है, उसे मालूम है कि अगर चिड़िया के अंडे एक बार छू लिए जाए, जिस जगह पे चिड़िया ने अंडे दिए हैं, अगर वो अंडे उसी जगह पे नहीं रहते हैं, उन्हें कोई छू लेता है या जगह से हिला देता है तो फिर उसके अंदर से बच्चे नहीं निकलते हैं। इसीलिए चिड़िया जो होती है फिर वो क्या काम करती है, फिर वो अंडे को फेंक देती है। तो मम्मा को ये बात पता थी, तो मम्मा ने कहा तुम लोग ने अंडों को छुआ होगा ज़रूर, है ना। तो अब देखा उन्होंने ये बात कही। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि भैया ने 3-3 अंडों को फोड़ दिया है, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने मम्मा को सब बता दिया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वे नीचे गिर पड़े। उसे ऐसा नहीं लगा कि मतलब गलत किया, उसे ये लगा कि शायद भैया ने अंडों को इस तरह से रख दिया है, कग्गर पे रख दिया होगा, जिसके बाद चिड़िया के बैठी तो वो अंडे सरक के गिर गए। हो सकता है ये हुआ हो, ठीक है, लेकिन उसे क्या पता कि वो अंडे जो है चिड़िया ने खुद फेंके थे। इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छुआ था अम्मा जी, यानी उसने सब कुछ बता दिया कि अम्मा जी भैया ने अंडों को छुआ था। अब इसका आगे का पार्ट हम लोग अगले गद्यांश में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। अब पहला दिया गया है, अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज़ बाहर आ रही थी, तो आप लिखेंगे चूने जैसी कोई चीज़ बाहर आ रही थी, है ना। यहाँ लिखा है, चेहरे का रंग उड़ना क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चेहरे का रंग उड़ने का अर्थ होता है परेशान हो जाना, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सोटी हाथ में लिए हुए। अब सोटी का क्या अर्थ होता है, तो ये बताइए जल्दी से, सोटी क्या है।
बेटा सोटी का मतलब होता है डंडी, छड़ी, है ना? तो इन सब से रिलेटेड है ये आपका ना उर्दू का वर्ड होता है सोटी। तो इसका मतलब होता है डंडी या लाठी, ठीक है? तो इसमें उपयोग सभी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये सब सींची, डंडी, लाठी ये सब एक ही अर्थ है। ठीक है, अगला यहाँ लिखा है केशव घबराकर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा? चलिए इसका आंसर देखते हैं कि उसने क्या देखा। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे पड़े हुए थे और उनमें से कोई सफ़ेद चूने जैसी चीज़ निकल रही थी, है ना? पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। तो उसने ये सारा मंजर देखा, लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखा है और बच्चे कहाँ गए? श्यामा के इस सवाल का केशव ने क्या जवाब दिया? चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। अब इसका आंसर ऐसा लिखेंगे केशव ने जवाब दिया तेरे सर में दिखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, है ना? तो केशव ने जवाब क्या दिया था? गुस्से में आके दिया था, है ना, कि तेरे सर में गए। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।